तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज, स्मार्ट इन्फो विजन पटना ब्रांच से। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंप्लीट एक पॉडकास्ट सेटअप की, जहां पे आपको मैं बताने वाला हूं कि एक पॉडकास्ट सेटअप में बेसिकली कैसा माइक्रोफोन यूज़ होता है, कैसे कैमराज यूज़ होते हैं, कैसी लाइटिंग सेटअप यूज़ होती है और कैसा बेसिकली एटमॉस्फेयर होना चाहिए और कैसे यूज़ होता है। क्योंकि आप आज जितने भी बेसिकली आज के टाइम पे पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं, जहाँ पे आपने रणवीर अलाहाबादिया सर का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा राज शमानी सर का नाम सुना होगा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी के नाम से चंदन सर का चैनल है, वहाँ पे भी सर ने बहुत सारे यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स एंड मल्टीपल सेगमेंट्स के लोगों का इंटरव्यू लिया है, जहाँ पे एक पर्सन और जो दूसरे बेसिकली पर्सन होते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या एक्सपर्टीज़ हैं, कैसे उन्होंने मार्केट में इतना ग्रो किया एंड क्या चीज़ें कैसे कंप्लीट माइंडसेट उनका पढ़ते हैं, उनको थॉट्स जानते हैं कि कैसे उन्होंने किया है सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये जो आप सेटअप देख रहे हैं कंप्लीट पॉडकास्ट सेटअप है, शायद आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ इस तरीके से सेटअप होता है। मैं एक एक इक्विपमेंट्स की बात करूँगा कि क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई लाइटिंग सेटअप की, क्योंकि लाइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी वीडियोस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गोडेक्स का यहाँ लाइटिंग है और इसे आप देखेंगे, इसे बोला जाता है आपका सॉफ्ट लाइट बॉक्स। ठीक है, जिससे यहाँ से क्या होता है कि जो पर्सन सामने बैठे होते हैं उनके ऊपर लाइटिंग जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये मैंने ऑन किया हुआ है, यहाँ से लाइटिंग जाती है सॉफ्ट लाइट, जहाँ से रिफ्लेक्शन एंड बहुत ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पे नहीं दिखती है, स्लोली तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको इस तरीके से दो लाइटिंग यूज़ होती है, यहाँ लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैमरा सेटअप। तो ये मल्टीपल यहाँ पे 3 कैमरा यूज़ होते हैं। 3 कैमरा की इसलिए वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पर्सन यहाँ पे बैठे होते हैं यहाँ पे, तो ये जो पर्सन होते हैं, ये जो कैमरा लगा हुआ है इनको कवर करने के लिए होता है, सो दैट इस एंगल को वो कवर कर पाए। ये कैमरा जो होता है यहाँ जो पर्सन बैठे हैं उनको कवर करने के लिए होता है। एंड जो आपका ये सेंटर कैमरा होता है, इस कैमरे से हम दोनों पर्सन को कवर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये कवर होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 माइक्रोफोन बेसिकली लगे हुए हैं। माइक्रोफोन की बात करें, ये रोड का माइक्रोफोन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जब लोग बैठते हैं तो यहाँ पे ये पोजीशनिंग होती है बैठने की, और इस तरीके से यहाँ पे आपका फोकस होता है कैमरे का। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा ये आगे की साइड होता है एंड अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आप सांस भी लेते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे कवर होती हैं। ठीक है, तो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा आता है। इसके साथ साथ सामने भी सेम माइक्रोफोन यूज़ हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड कुछ यहाँ पे पीछे यहाँ पे देखेंगे प्रॉप्स इसे बोला जाता है। इससे क्या होता है कि पीछे की जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ये इंटीरियर का पार्ट होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो दोनों माइक है ये आपका कनेक्ट होता है। यहाँ एक मशीन रखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है और इसको कहा जाता है H6, इसका मशीन का नाम है। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है कि जब बेसिकली हम मल्टीपल माइक यूज़ करते हैं तो वहाँ हमें ऑडियो को सिंक्रोनाइज करने के लिए और क्वालिटी बढ़ाने के लिए इस माइक को यूज़ किया जाता है। जहाँ पे ये 2 माइक इससे कनेक्ट हुआ है, अभी इसमें हम 4 माइक, मतलब इस साइड में आप देखेंगे 2 माइक और भी यूज़ हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें SD कार्ड का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम ऑडियो को रिकॉर्ड करके रखते हैं, देन बाद में एडिटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें टीम होती है वो करती हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं पॉडकास्ट सेटअप में। ठीक है, इस तरीके से इक्विपमेंट्स की बात हो गई है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ भाई, तो कैमरास की बात करूँ तो बहुत सारे, ये अगर मैं बात करूँ 60,000 का कैमरा अप्रॉक्स का आता है। और ये की बात करूँ 1.5 लाख का कैमरा ये आ जाता है, ये अप्रॉक्स 3.5 लाख का कैमरा है। और जिस कैमरे से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सेम कैमरा वो भी है 1.5 लाख के आसपास का, वो भी उसका भी कॉस्ट है, जो कि आप क्वालिटी देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं भाई इसका फाइनली आउटपुट क्या निकलता है, किस तरीके से लाइटिंग होता है, क्या चीज़ें कैसी होती हैं, वो एक बार हम चेक करते हैं। तो हम एक बार लाइट्स को ऑफ करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये फाइनली आउटपुट होता है जब एक पॉडकास्ट लिया जाता है। भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहा है मैं भी कोशिश करूँगा एक पॉडकास्ट सेटअप की। तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट होता है। आप देख रहे हैं लाइटिंग बहुत मतलब ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मतलब प्रॉपर लाइटिंग सेटअप हुआ है। उसके साथ साथ पीछे भी बहुत सारी लाइटिंग ऑन होती है, जो देखने में बैकग्राउंड्स अच्छे लगते हैं। RGB लाइट जिसे बोला जाता है वो यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी लाइटिंग्स हैं। ठीक है,
क्योंकि लाइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो वहाँ पे आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, कितना भी आप अच्छा कैमरा यूज़ कर लो, अगर अच्छी माइक नहीं है आपका ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। जो बेसिकली पर्सन सामने बैठे हैं उनके थॉट्स जो वो शेयर कर रहे हैं, अगर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो वो प्रॉपर थॉट्स अपने शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर मतलब यहाँ पे हल्ला है या फिर आजू बाजू आवाज़ आ रहा है तो वही कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको टाइम दे रहा है, क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि लोग अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को शेयर करने यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो वो काम चलाओ नहीं, अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसको, क्योंकि ये सब वीडियो आप अपलोड करके इंटरनेट पे रखते हो, वहाँ पे केवल आप नहीं रहते, वहाँ पे पूरी समझ सकते हैं पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा होता है, आपका वीडियो वायरल होता है, आपकी बेसिकली जो ऑडियंस होती है वो भी देखती है, और जो सामने पर्सन जिसका पॉडकास्ट ले रहे हो उनकी भी ऑडियंस आपको देख रही होती है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स एक अच्छे बेसिकली वेंडर से, या फिर कह सकते हैं जो एक अच्छी सर्विस, एक अच्छा सपोर्ट आपको दे पाएँ, उनसे आपको लेना चाहिए। और अगर आपको ये सब फिजिकल एक्सपीरियंस करना है, या फिर कैसे हम कैमरा सेटअप कर सकते हैं, फिर कम बजट में भी, मतलब थोड़ा डाउन ग्रेड में भी जाते हैं, तो हम किस क्वालिटी में जाना चाहिए, अगर ये सब हम एक एक्सपीरियंस पर्सन से लेंगे तो इन सब को वो प्रॉपर मैच करके एक अच्छा हमें फॉर्मूला दे पाएंगे, जिससे हम प्रॉपर चीज़ों को एक अच्छी क्वालिटी में डिलीवर कर सकते हैं। चाहे वो क्वालिटी की बात करें, चाहे ऑडियो क्वालिटी की बात करें, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हुआ या फिर कोई क्वेरीज आपकी होती है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।